Good morning, students. Welcome to Vinapani online classes. Myself Aditya Solanki. I am your social science teacher. This is your second video of chapter 2 of history, the establishment of company rule. In today's video, we are going to start our discussion from the third paragraph of page number 11. Let us start today's video. The rise of the British started in Bengal when, from the early 18th century onwards, the trade of Bengal had grown very profitable from the East India Company. In 1690s, Aurangzeb's Farman had granted the English the right to duty-free trade in Bengal from an annual payment of rupees 3000. This led the English to establish Calcutta in 1960, which they fortified in 1696. This was followed by the grant of zamindari rights in three villages of Kolkata, Sutanuti and Govindpur. In 1717, Farrukhsiyar, the Mughal emperor, granted the company the right to carry out duty-free trade. However, this became a matter of conflict between the new autonomous ruler Murshid Qali Khan, who refused to extend its duty-free provision to private trade of the company official. अब इस पैराग्राफ को समझिएगा। जो अंग्रेज़ों का उद्गम था यानी कि जो उनका फैलाव था वो शुरू हुआ था बंगाल से, और वो किस टाइम तक शुरू हो गया था? जब 18th सेंचुरी की शुरुआत हुई थी तब वो उनका जो फैलाव था वो स्टार्ट हो गया था। और उस एरिया का यानी कि बंगाल का जो ट्रेड था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इन 1690 औरंगजेब फरमान हैड granted the English the right to duty-free trade in Bengal for annual payment of rupees 3000. 1960 में औरंगजेब के एक फरमान ने इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड का अधिकार दे दिया था, ड्यूटी फ्री ट्रेड का राइट दे दिया था, यानी कि अब इनको कोई भी टैक्स पे नहीं करना था। केवल इनको साल भर में कितना पे करना था? ओनली रुपीज़ 3000, यानी कि जो कि बहुत ही कम था, या आप ऐसा कह सकते हैं कि उस हिसाब के ट्रेड के मुकाबले ना के बराबर। दिस लेड द इंग्लिश टू इस्टेब्लिश कैलकाटा इन 1960 विच दे फोर्टिफाइड इन 1966। जिसके बाद कंपनी कैलकाटा में इस्टेब्लिश हो गई 1690 में, यानी कि 1690 में, और उसको किला बंद कर लिया, यानी कि सिक्योर कर लिया, या एक आप कह सकें एक फोर्ट बना लेना 1696 तक। दिस वॉज फॉलोड बाय द ग्रांट ऑफ ज़मींदारी राइट्स इन, और उसके बाद उनको ज़मींदारी के राइट भी मिले कोलकाता के 3 विलेज के, जैसे कि हम लोग यहाँ पर नाम भी दिया गया है, सुतानुती, गोविंदपुर। इन 1770 फारुखशियार द मुगल एम्पर ग्रांटेड द कंपनी द राइट टू कैरी आउट ड्यूटी फ्री ट्रेड। 1717 में फारुखशियार ने, यानी जो कि एक मुगल एम्पर थे, उन्होंने भी इनको ड्यूटी फ्री ट्रेड दे दिया, या ड्यूटी फ्री ट्रेड का अधिकार दे दिया। हाउएवर दिस बिकेम अ मैटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन न्यू ऑटोनॉमस रूलर मुर्शिद कुली खान, और जो कि एक कॉन्फ्लिक्ट का मैटर बन गया, यानी कि एक झगड़े का मैटर बन गया। जो नए मुग़ल रूलर उठे थे उस एरिया के, यानी कि मुर्शिद कुली खान की बात की जा रही है यहाँ पे, हु रिफ्यूज टू एक्सटेंड इट्स ड्यूटी फ्री प्रोविज़न टू प्राइवेट ट्रेड ऑफ द, जिन्होंने मना कर दिया था ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए अपने प्रोविज़न पे कि कोई भी प्राइवेट ट्रेड यहाँ पे फ्री में नहीं होगा, आपको उसका टैक्स देना पड़ेगा। बाई 1750 द रिच डेल्ट्राइक प्रोविज़न द आउटलेट फॉर द ट्रेड ऑफ द एंटायर गंगा वैली अकाउंटेड फॉर about 75% of the company's procurement of Indian goods। यानी कि 1750 तक जो डेल्टाइक प्रोविज़न था, यानी कि जो वेस्ट बंगाल का एरिया था जहाँ पे डेल्टा बनता है, आप लोगों ने जियोग्राफी में वहाँ पे सुंदरबन डेल्टा पढ़ा होगा, तो उसको डेल्टाइक प्रोविज़न कहते हैं, यानी कि वो प्रांत, वो एरिया जिसमें डेल्टा बनता है या जो डेल्टा के पास में होता है, तो उस एरिया से और गंगा वैली से इनके जो ज़रूरत का 75% चीज़ें इनको मिलती थी, यानी कि जो गुड्स होता था, जो ट्रेड होता था, वो 75% जितना भी अमाउंट ट्रेड था वो वहीं से करते थे। डिटरमाइंड टू एक्सटेंड देयर प्रॉफिट द ब्रिटिश इन बंगाल हैड बाई
had by mid 18th century begun systematically abusing the right to free trade awarded to them by the Mughal emperor. The free trade passes were sold to Indian favorites. The conflict assumed critical dimension when Siraj-ud-Daulah became the Nawab. In 1756, the company, in order to deter the French attack, began to fortify Calcutta. The young Nawab Siraj-ud-Daulah saw this as a challenge to his authority. Hence, in June 1756, he marched to Calcutta, defeated the garrison, and imprisoned those who were unable to flee. It is said that some 40 or more than those imprisoned and confined in a small airless room died overnight of suffocation. मिड 18 सेंचुरी तक जो उनको एक अवार्ड के तौर पे फ्री ट्रेड का पास दिया गया था, वो उसका गलत तरीके से प्रयोग करने लगे. फ्री ट्रेड पासेस वर सोल्ड टू इंडियन फेवरेट्स, यानी कि जो फ्री ट्रेड पासेस थे वो इंडियन के जो फेवरेट पीपल थे उनको दिया जाने लगा. द कॉन्फ्लिक्ट एज्यूम्ड क्रिटिकल डायमेंशन व्हेन सिराज-उद-दौला बिकेम द नवाब. और ये एक कॉन्फ्लिक्ट का मैटर बन गया जब सिराज-उद-दौला नवाब बने वहाँ के. इन 1756 द कंपनी इन ऑर्डर टू डिटर द फ्रेंच अटैक, यानी कि 1756 में कंपनी, यानी कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है, फ्रेंच अटैक से बचने के लिए कलकत्ता को फोर्टिफाई किया, यानी कि वहाँ पे हथियारबंद उस एरिया को किया. द यंग नवाब सिराज-उद-दौला सॉ दिस एज एन चैलेंज टू हिज अथॉरिटी. जो यंग नवाब बने थे, कौन, सिराज-उद-दौला, उन्होंने उस चीज़ को एक चैलेंज के तौर पर देखा. हैंस इन जून 1756, यहाँ पे एक लाइन मिसिंग है, आपकी बुक में नहीं दी गई है. तो जब उन्होंने ये चैलेंज के तौर पर देखा तो उन्होंने कंपनी को ये ऑर्डर दिया कि आप वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया को या पर्टिकुलर एरिया में अपने जो भी आर्म्स और अम्यूनिशंस हैं उनको हटा लीजिए, यानी कि जितनी भी उनकी तोपें थी और जितनी भी गन्स वगैरह थी उसको हटा लीजिए. आप वहाँ पे केवल व्यापार करने गए हैं, उस एरिया पे केवल आप ट्रेड करिए. बट इंग्लिश यानी कि ब्रिटिशर्स ने ये बात नहीं मानी और उसके बाद ये चीज़ हुई थी. हैंस इन जून 1756 ही मार्च टू कलकत्ता, यानी कि कलकत्ता पे आक्रमण किया, डिफीटेड द गैरिसन, ये गैरिसन को हरा दिया और उन लोगों को बंदी बना लिया जो भागने पे असफल हुए. इट इज़ सेड दैट सम 40 और मोर देन दोज, और ये कहा जाता है कि कम से कम 40 से ज़्यादा लोग पकड़े गए थे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक थे वो पकड़े गए थे. एंड कन्फाइंड इन ए स्मॉल एयरलेस रूम, और उनको रखा गया था एक छोटे से कमरे में जहाँ पे हवा आने जाने का कोई भी रास्ता नहीं था, और रात भर उनको बंद कर दिया गया. डाइड ओवरनाइट ऑफ सफोकेशन, और वो रात भर में सभी लोग मर गए थे दम घुटने की वजह से. अब हम लोग बात करते हैं हाउ ट्रेड कॉस्ट बैटल, यानी कि व्यापार से कैसे बैटल्स होने लगे, यानी कि जो ट्रेड करने आए थे उनका इंटेंशन किस चीज़ का था, ट्रेड करने का था, वो फिर बैटल्स की तरफ कैसे रुख मुड़ गया. पहला है बैटल ऑफ प्लासी 1757. द डिफीट ऑफ इंग्लिश एट द हैंड ऑफ सिराज-उद-दौला ट्रिगर्ड द ब्रिटिश कंस्पायर टू रिप्लेस द यंग नवाब. जब नवाब ने, यानी कि सिराज-उद-दौला ने अंग्रेज़ों को हरा दिया तो उन्होंने पहले से ही जो नवाब का कोर्ट था या मुग़ल एम्पायर का कोर्ट था, राज दरबार था. अब राज दरबार या किसी भी कोर्ट में कुछ लोग राजा से खुश होते हैं, कुछ लोग राजा से नाखुश होते हैं. तो उन्होंने उन लोगों को पकड़ा जो राजा से उस टाइम पे नाखुश थे, यानी कि मीर जाफ़र और भी कई लोग थे. यहाँ पे जगत सेठ का नाम मिसिंग है. तो जगत सेठ वहाँ के एक बहुत ही रिच बैंकर थे, वो भी इस कॉन्स्पिरेसी को हिंदी में कहते हैं षड्यंत्र, इस षड्यंत्र में शामिल थे. द कंपनी ऑफिशियल लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव, यानी कि उस टाइम कंपनी किसके द्वारा लीड की जा रही थी, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लीड की जा रही थी. अलॉन्ग विद मीर जाफ़र द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराज-उद-दौला एंड अदर डिसअफेक्टेड फैक्शन ऑफ द कोर्ट कोल्यूडेड इन दिस प्लान, यानी कि जो भी डिसअफेक्टेड था, यानी कि जो भी नाखुश था, वो इस प्लान में शामिल हुआ या उसको शामिल किया गया. दिस रिजल्ट इन द बैटल
ऑफ प्लासी इन 1757 इन विच द नवाब वॉज डिफीटेड। और उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में, जिसमें नवाब हार गए, यानी कि सिराजुद्दौला इस बैटल में हार गया था। द बैटल वॉज हार्डली मोर देन अ ब्रॉल, यानी कि ये जो बैटल था, ये जो युद्ध था, वो युद्ध ना होकर के एक झगड़ा बन गया, यानी कि एक छोटी सी लड़ाई हो गई। क्यों? एज द लार्जेस्ट कॉन्टीजेंट ऑफ द नवाब्स आर्मी रिमेन्ड इनएक्टिव अंडर द मीर जाफ़र कमांड। क्योंकि देखिए सिराजुद्दौला थे, उनके कमांडर इन चीफ या आर्मी के आप कह सकते हो जनरल मीर जाफ़र थे, जो कि अंग्रेज़ों के साथ मिल गए थे। तो जो मीर जाफ़र के अंडर का जो एरिया था, सॉरी आर्मी थी, जो मीर जाफ़र के अंडर की आर्मी थी, वो इस बैटल में लड़ी ही नहीं। तो सिराजुद्दौला की आर्मी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा इस बैटल में लड़ा ही नहीं। तो इस वजह से उसकी जो पावर थी अपने आप आधी हो गई। सिराज वॉज कैप्चर्ड एंड पुट टू डेथ एंड मीर जाफ़र द न्यू नवाब बिकेम अ प्यूपेट इन द हैंड ऑफ इंग्लिश। सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और उसको मौत की सज़ा दे दी गई। एंड मीर जाफ़र द न्यू नवाब, और मीर जाफ़र को नया नवाब बना दिया गया बंगाल का। बिकेम अ प्यूपेट, प्यूपेट मतलब होता है कठपुतली, इन द हैंड्स ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो कि अंग्रेज़ों के हाथ की एक कठपुतली बन के रह गए। दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ पॉलिटिकल सुप्रीमेसी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। और यहीं से उनकी पॉलिटिकल सुप्रीमेसी स्टार्ट होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में। टिल देन द कंपनी ट्रेड इन बंगाल वॉज फाइनेंस्ड थ्रू द इम्पोर्ट ऑफ बुलियन फ्रॉम इंग्लैंड। अभी तक जो भी ट्रेड था बंगाल का, वो किसकी मदद से चलाया जा रहा था? जो कि सोना चांदी या जितने भी प्रीसियस थिंग थी जो कि इंग्लैंड से यहाँ आती थी, उसी से इनका जो ट्रेड था वो चलता था। बट आफ्टर 1757 के बाद बुलियन इंपोर्ट वॉज स्टॉप्ड, यानी कि जो निर्यात था वो बंद हो गया। वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम इंग्लैंड, इंग्लैंड से बंद हो गया। इंस्टेड बुलियंस वर एक्सपोर्टेड, अब यहाँ से भेजे जाने लगा फ्रॉम बंगाल टू चाइना एंड अदर पार्ट ऑफ इंडिया। बंगाल से चाइना भेजा जाने लगा और इंडिया के भी अलग अलग पार्ट में इसकी सप्लाई होने लगी। दिस गेव अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द इंग्लिश एज़ कम्पेयर टू देयर यूरोपियन राइवल्स। और इस चीज़ ने इनको बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज दिया अपने जो यूरोपियन इनके राइवल्स थे, प्रतिद्वंदी थे, उनसे कंपटीशन करने में। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे द कार्नेटिक वॉर को। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।